हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। और इस सेशन में हम करेंगे डेलीगेशन का मीनिंग एंड इसके कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे हायरार्की है, हायरार्की में क्या था, जो पावर्स थी पावर्स को डेलीगेट किया जाता है। हायरार्की में अथॉरिटी लेवल की एक चेन होती है जिसका मीनिंग क्या हो गया, जो टॉप पर होता है टॉप के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं और उसके बाद जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके पास डिफरेंट पावर्स होती हैं। तो हायरार्की के साथ ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये कंसर्न है अपने आप ही अराइज होता है क्योंकि जो सीईओ है वो सारे काम खुद नहीं कर सकता, इसीलिए उसको अपनी पावर को दूसरों को देना पड़ता है जिसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या और उसके बाद हम इसका मीनिंग करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना इन द कंटेम्प्रेरी इरा। आज के टाइम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनएविटेबल प्रोसेस बन चुका है इन विच लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग। आज के टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है। हैंडीक्राफ्ट वर्क नहीं कर रहा जिसकी छोटी सी कैपिटल लगी होती है और उस अमाउंट से वो वर्क कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही लिमिटेड होती है। टाइम चेंज हो चुका है और इसमें लार्ज स्केल की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए हायरार्की का सिस्टम वर्क करता है और उसी तरह ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी वर्क करती है। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है दे कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली विदाउट डेवल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। जब तक हम इनको अथॉरिटी नहीं देंगे, जब तक अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की जाएगी, तब तक आप कोई भी काम इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती क्या है, जब हम यह वर्ड बोलते हैं उसके साथ ही ये कहा जाता है कि जब भी कोई पावर होती है, कोई फंक्शन होता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। लेट्स सपोज हम अपने घर की ही बात करते हैं। मान लो हमारे घर में कोई फंक्शन है तो उसके रिगार्डिंग हर एक पर्सन है उसकी डिफरेंट ड्यूटीज दे देते हैं। तो मीनिंग हमने काम को डिवाइड कर दिया। जब हमने काम को डिवाइड किया, उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिसको वो काम मिला, तो उसके पास क्या आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अगर उसके रिगार्डिंग उसको कोई डिसीजन लेना है तो उसके पास ये अथॉरिटी तो भी होनी चाहिए कि इस काम को करने के लिए मुझे कैसे डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। जैसे आप कॉलेज का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो अगर आपके मान लो फेयरवेल पार्टी है, उसमें डेकोरेशन की ड्यूटी है, तो डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और उसके रिगार्डिंग आपको कौन सा मटेरियल है मार्केट से लेकर आना है, उसकी डेकोरेशन कैसे करनी है, तो इसकी अथॉरिटी किसके पास है, आपके पास है। और इसके लिए एक एक मैटर के लिए आप किसी और से पूछते नहीं हो कि मुझको कैसे करना है, तो आपको आपका फाइनेंस बता दिया जाता है, आपको आपकी ड्यूटी बता दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या बन जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है। तो काम के साथ आपको एक अथॉरिटी भी मिलती है जिसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि आप अपना काम इफेक्टिवली कर सको तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाती है। तो इसका मीनिंग हुआ डेलीगेशन इज अ गुड टूल फॉर डिवाइडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी। हम जो अथॉरिटी है इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे हमारा काम इफेक्टिवली हो रहा है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जब हम डेलीगेट करते हैं तो इसमें दो पर्सन्स होते हैं, एक होते हैं डेलीगेटर। डेलीगेटर कौन हो गया, जो सुपीरियर हो गया, जो हमारा बॉस हो गया, तो वो हो गया डेलीगेटर। और डेलीगेटी जो सबऑर्डिनेट हो गया। अगर आपको जो ड्यूटी मिली है कि आपने फेयरवेल में डेकोरेशन करनी है तो आप डेलीगेटी हो गए, और जो आपके टीचर हैं जिसने आपको जो ड्यूटी दी है वो क्या हो गए, डेलीगेटर हो गए। इस तरह डेलीगेटर एंड डेलीगेटी है जो आपस में मिलकर काम करते हैं। डेलीगेटर काम को आसान बनाने के लिए डेलीगेटी को कुछ अथॉरिटी भी देता है, तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आते हैं।
जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीन है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी बाय अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ सम वर्क। आपने कोई काम करना है, वो काम करने के लिए डाउनवर्ड ट्रांसफर, तो आपके सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को क्या की है? कुछ अथॉरिटी ट्रांसफर की है ताकि जो आपका काम है वो अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो अथॉरिटी जो डेलीगेट हो रही है, जो ट्रांसफर हो रही है, सीईओ से मैनेजर के पास जा रही है, मैनेजर के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जा रही है, उसके बाद टीम लीड के पास जा रही है, फिर जो वहां के पर्सन्स हैं उनके पास आ रही है। डाउनवर्ड अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो अलोंग विद द वर्क some powers and rights are also transferred from superior to subordinate or subordinates। अगर हम कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हैं, उसके साथ आपको कुछ पावर्स है वो भी क्या करनी पड़ेंगी? वो भी ट्रांसफर करनी पड़ेंगी। तो सुपीरियर क्या करता है? कुछ पावर्स है, राइट्स है, वो ट्रांसफर करते हैं एक सबऑर्डिनेट या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को, जिसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट्स बिकम अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मिंग द वर्क इन डिजायर्ड मैनर। जैसे उसको काम करने को कहा गया था वो उसी तरीके से काम करेगा, उसके लिए वो क्या है? अकाउंटेबल है। अगर आपकी फेयरवेल में डेकोरेशन अच्छी नहीं होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही माने जाओगे। तो सबऑर्डिनेट क्या है? अकाउंटेबल है। जो काम उसको करने को कहा था उसके अकॉर्डिंग ही उसने वो काम करना था। तो डेलीगेटर रिटेन्स द राइट टू कंट्रोल, लिमिट और विड्रॉ द अथॉरिटी डेलीगेटेड। अगर डेलीगेटर है, डेलीगेटर जो सुपीरियर है, उसने आपको पावर्स डेलीगेट की हैं, अगर उसको लगता है आप काम अच्छे से नहीं करे तो उसके पास ये राइट भी होता है कि वो आपसे जो भी आपको राइट दी है, जो भी अथॉरिटी दी है, उसको वापस ले ले। वो किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। अब आप डेकोरेशन अच्छी नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपसे लेकर किसी और पर्सन को पावर्स है जो अथॉरिटी है डेलीगेट कर दी जाए। तो इस तरह डेलीगेटर रिटेन्स द पावर टू कंट्रोल, लिमिट और विड्रॉ द अथॉरिटी डेलीगेटेड। जो अथॉरिटी आपको डेलीगेट की गई थी वो कभी भी आपसे डेलीगेटर के थ्रू वापस भी ले जा सकती है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू A.K. विक्सबर्ग। वो क्या डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग इज द असाइनमेंट टू सबऑर्डिनेट्स ऑफ स्पेसिफाइड टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेशल टास्क हैं, वो किसको दिए जा रहे हैं? सबऑर्डिनेट्स को दिए जा रहे हैं। एंड ग्रांटिंग टू वन और मोर पर्संस द अथॉरिटी नेसेसरी फॉर डायरेक्टिंग सैटिस्फैक्टरली। जो आपको टास्क दिए गए हैं उसके साथ जितने भी पर्संस हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी हो सकती हैं, उनको नेसेसरी जितनी भी जरूरत है वो अथॉरिटी भी की जाती है, वो ट्रांसफर की जाती है। डायरेक्टिंग सैटिस्फैक्टरी द एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज सो असाइन, मीनिंग जो भी आपने अपने काम करने हैं इसको कंप्लीट करने के लिए आपको नेसेसरी अथॉरिटी भी डेलीगेट की गई है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग यही बना कि आपको काम ट्रांसफर कर दिया और उसके साथ आपको कुछ अथॉरिटी भी दे दी कि आप इसके रिगार्डिंग डिसीजन खुद ले सकते हो। अगर आप खुद डिसीजन नहीं लोगे तो आप एक छोटे छोटे मैटर्स के लिए भी अपने सुपीरियर बॉस से पूछोगे, तो इसका मीनिंग है काम और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर हम अपने ऑफिस की बात करते हैं या अपने कॉलेज की बात करते हैं, जो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अगर उसको प्रिंसिपल ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अपने डिपार्टमेंट में सभी काम आपने ऑर्गेनाइज करने हैं, अगर मान लो किसी टीचर को हॉलीडे चाहिए और उसके लिए अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? एचओडी के पास होनी चाहिए कि एक टाइम पर अपने स्टाफ में से कितने टीचर्स हैं जिनको वो हॉलीडे ग्रांट कर सकते हैं। इसके लिए वो प्रिंसिपल के पास थोड़ी ना जाएंगे कि इसको हॉलीडे चाहिए, तो जो अथॉरिटी उनके पास ऑटोमेटिक आ गई अगर वो अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं। तो इस तरह जैसे ही आपको काम ट्रांसफर किया जाता है आपको अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी ही पड़ती है।
तो इसके कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो इसके 3 एलिमेंट्स बन जाते हैं जिससे डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो असाइन की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ काम करना है वो डिफाइन किया जाता है। When the superior assigns any task to the subordinate, it becomes the obligation of the subordinate to perform that task with the responsibility. जब सुपीरियर है, सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को कोई ऑब्लिगेशन दे दी, कोई काम दे दिया कि आपको जे परफॉर्म करना है, तो जे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो पहले तो उसको असाइन करना पड़ता है आपकी ड्यूटी क्या है। अगर हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसके साथ क्या देना पड़ेगा? अथॉरिटी भी ग्रांट करनी पड़ेगी। तो सेकंड एलिमेंट क्या हो गया? ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड इनेबल हिम टू कंप्लीट द टास्क। मीनिंग जो उसको काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसके लिए साथ में उसको वो अथॉरिटी भी दे दी जो उसके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको कमांड दे सकते हैं ताकि उसका जो काम है वो टास्क अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन अथॉरिटी नहीं दी, क्या वो पर्सन अच्छे से काम कर पाएगा? आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो अथॉरिटी के बिना आपका कहना कौन मानेगा? आप अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हो, आपको पता है कि मेरा जो सुपीरियर है इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट उस पर्सन को अप्रोच करेंगे जिसके पास अथॉरिटी है। तो मीनिंग जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उसके कमांड को फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए जब तक आप अथॉरिटी नहीं दोगे तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मीनिंगलेस बन जाती है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो सुपीरियर डेलीगेट सफिशिएंट अथॉरिटी। इसलिए सुपीरियर को अथॉरिटी ग्रांट करनी ही पड़ती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, काम दे दिया, अथॉरिटी दे दी, और उस काम को करने की अब अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो भी आपकी है। थर्ड वन इज क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो काम आपको दिया था, आपको काम दिया गया, अथॉरिटी दी गई, आपने काम अच्छे से किया या नहीं किया, उसके लिए आंसरेबल कौन है? आप ही हो। अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट की जाती है। इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ असाइन वर्क एंड डेलीगेटेड अथॉरिटी। जब आपको काम दिया था, अथॉरिटी दी थी, उसके साथ ही आपको अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली दी जाती है क्योंकि आप ही आंसरेबल बन जाते हो। इट रेफर्स दैट delegator has to ensure the completion of assigned work and delegatee becomes the answerable। इसका मीनिंग क्या हो गया? जो डेलीगेटर है वो देखता है जो काम आपको दिया था आपने अच्छे से किया या नहीं, आपसे कुछ भी पूछता है उसके लिए आंसरेबल आप ही रहोगे। तो इसका मीनिंग हो गया जिसको अथॉरिटी दी जाती है वो अकाउंटेबल भी हो जाता है। इस तरह जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है, इन तीनों से मिलकर ही बनती है। जब भी आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन द डेलीगेटेड अथॉरिटी, तो आपका इसका मीनिंग, डेफिनेशन प्लस इसके एलिमेंट के थ्रू इसको कंप्लीट कर सकते हो, जिससे आपके मार्क्स हैं और भी ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं। तो विद दिस हमारा मीनिंग ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी जी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे काइंड्स ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।